हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पखारी का गरीब गांव। एक गांव में एक पखारी रहता था। वह अपने गांव से भीख नहीं मांगता था। वह आसपास के और गांव में भीख मांगने हर रोज ही जाया करता था और उसका गुजारा भी अच्छे से चली जाता था। आसपास के सभी गांव उसे बहुत कुछ दक्षिणा में दे देते। वह उससे ही अपना परिवार पालता था। एक दिन की बात है कि नई सुबह हुई। वह भीख मांगने जाने ही लगा था कि बारिश बहुत ही तेजी से होने लगी। अभी वह घर ही था तो उसने सोचा कि क्यों ना बारिश हटी पर ही जाया जाए। तो बारिश तो बहुत ही ज्यादा हो रही थी, हटने का नाम ही नहीं थी ले रही। इतने में 2 घंटे निकल गए, ऐसे ही 4 घंटे निकल गए। बारिश तो भी हटी नहीं, पहले से थोड़ी कम जरूर हो गई थी। जब बारिश पूरी हटी तो टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया था। वह अगर किसी और गांव जाता तो उसे अंधेरा हो जाना था। इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना आज अपने गांव से ही भीख मांगी जाए, उससे ही गुजारा कर लेंगे। उसने पहले कभी भी अपने गांव से भीख मांगी ही नहीं होती है, क्योंकि एक तो उसे अपने गांव में भीख मांगते हुए शर्म सी महसूस होती है और एक उसने पुराने बुजुर्गों से सुना भी होता है कि ये गांव तो आप नंग है, इसने किसी को क्या दे देना है। तो वह तो मजबूर होता है अंधेरे में और गांव जा भी नहीं सकता। इसलिए वह भीख मांगने आज पहली बार डरता डरता अपने गांव में ही बाहरली फिरनी से भीख मांगना शुरू कर देता है। तो जब वह पहले घर में ही जाता है तो उसे इशारा तो पहले घर से ही मिलने लग जाता है कि बुजुर्गों की बात सही ही थी, उसे कोई गेट खोलता ही नहीं है। वह 5 मिनट बेचारा खड़ा रहता है ऐसे ही। तो वह दूसरे घर में जाता है तो वह उसे बोलते हैं कि आटा तो चक्की पर रखा हुआ है। तो वह अगले घर जाता है तो वह उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तुम्हारे हाथ पैर सब ठीक है, तू कमा ही ले, ऐसे ताहने मारने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही वह आता आता अपने ही गांव के ही बस स्टैंड पर आ जाता है और जो लोग स्टैंड पर खड़े होते हैं उनसे पैसे मांगता है। तो कोई भी उसे पैसे नहीं देता, तो वह ऐसे ही खाली हाथ ही अपने घर को आ जाता है। जब परिवार देखता है कि आज जे कुछ खाने को लाया ही नहीं है तो वह सभी ही भूखे ही सो जाते हैं। वह अगले दिन वह और गांव में ही निकलता है। उसे पहले की तरह ही बहुत कुछ मिलता है। जब वह घर आता है तो सारा परिवार भी खुश हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पखारी की लाइफ बहुत ही कठिनाई भरी होती है। रब किसी को भी पखारी बनाए ही ना, क्योंकि उस बेचारे ने एक रात अपने छोटे छोटे बच्चों के समेत भूखे ही निकाल दी। जब उसको अपने गरीब गांव से कुछ भी ना मिला, बाकी के गांव उसे बहुत कुछ देते थे, लेकिन उसके गांव का बहुत ही माड़ा हाल था। वह तो ऐसे थे कि पखारी से भी खो लें, देना किसी को कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी फिर हाल हिले भी उनके ऐसे ही थे। इस कहानी से दूसरी शिक्षा ये भी मिलती है कि पखारी को कभी भी खाली नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में आप देखें कि वह बेचारा सारी रात ही उसका पूरा परिवार भूखा रहा। अगर उनको कुछ हो जाता तो
हमें ये छोटी छोटी गहराइयों को समझने की ही जरूरत है, तभी ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। भिखारी को थोड़े से थोड़ा, बोते से बोता, जितनी भी हमारे पास हिम्मत है दान जरूर दें। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।